आज हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फाइनेंस के दुनिया के नए खिलाड़ियों को बहुत बार कंफ्यूज करता है। हाँ, आपने सही गेस करा है, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। अगर आप स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम यह समझाने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होता है और आप जैसे बिगिनर्स के लिए कौन सी चॉइस बेस्ट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले ट्रेडिंग से शुरू करते हैं। ट्रेडिंग फाइनेंस की दुनिया में एक तेजी से खेले जाने वाला खेल है। इसमें स्टॉक्स, कमोडिटीज या करेंसीज खरीदे और बेचे जाते हैं जिनका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, क्विक प्रॉफिट्स बनाना। इमेजिन करो कि आप मार्केट में हैं जहां आप सामान सस्ते दाम पर खरीदते हैं और उन्हें ज्यादा दाम पर बेचते हैं। ट्रेडिंग उसी तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने किसी पॉपुलर कंपनी के 10 शेयर्स को 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदा और उन्हें तब बेचा जब उनकी वैल्यू 120 रुपए पर शेयर पर पहुंची। बधाई हो, आपने अभी 200 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। 20 रुपए प्रति शेयर गुणा 10 शेयर। शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस का लाभ उठाना यही ट्रेडिंग का खेल है। अब चलिए इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टिंग बीज बो देने और उसे समय के साथ मजबूत पेड़ों में बढ़ते देखने की तरह है। ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है जहां आप अपने पैसे एसेट्स में डालते हैं और समय के साथ उनकी वैल्यू इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इमेजिन करें, आपने एक म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया है जो स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। सालों साल आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है और 10 साल बाद ये 20,000 रुपये तक पहुंच जाती है। ये इन्वेस्टमेंट का कमाल है, पेशेंस के साथ अपने पैसे को समय के साथ बढ़ने देना। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आप जैसे बिगिनर्स के लिए ज्यादा अच्छा है। चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स को एनालाइज और कंपेयर करते हैं। 1. रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अपने खुद के रिस्क्स और रिवॉर्ड्स के साथ आते हैं। जब आप ट्रेड करते हैं तब तेजी से प्रॉफिट्स कमाने का पोटेंशियल हाई होता है, लेकिन तेजी से नुकसान का भी खतरा रहता है। स्टॉक प्राइसेस तेजी से बदल सकते हैं और अगर आप गलत कदम उठाते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन गंवा सकते हैं। दूसरे हाथ, इन्वेस्टिंग शॉर्ट टर्म के लिए कम रिस्की होता है, लेकिन इसमें पेशेंस की जरूरत होती है। जब आपके इन्वेस्टमेंट्स समय के साथ स्टेडी पेस से बढ़ते हैं तब आप शायद तुरंत बड़े रिटर्न्स न देख पाएं। 2. टाइम कमिटमेंट। टाइम कमिटमेंट एक और की डिफरेंस है। ट्रेडिंग टाइम कंज्यूमिंग बन सकती है क्योंकि आपको बाजार को लगातार मॉनिटर करने की जरूरत होती है। यह लगभग एक फुल टाइम जॉब की तरह है। आपको न्यूज़, ट्रेंड्स और चार्ट्स के साथ अप टू डेट रहना होगा ताकि आप सही डिसीजंस ले सकें। दूसरी ओर, इन्वेस्टिंग ज्यादा हैंड्स ऑफ होता है। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेट करके उन्हें बढ़ने देकर अपनी लाइफ की दूसरी चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। अगर आपका दिन भर बिजी स्केड्यूल रहता है तो यह ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। 3. कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। चलिए कितना कैपिटल चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट में पैसों की जरूरत लग सकती है, स्पेशली अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को बनाए रखने और लॉस को सहन करने के लिए बहुत कैपिटल की जरूरत पड़ती है। वही इन्वेस्टिंग छोटे अमाउंट से शुरू किया जा सकता है। आप 1,000 रुपए या उससे कम से भी शुरू कर सकते हैं। समय के साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में जैसे आपको ठीक लगे उतने ज्यादा फंड्स जोड़ सकते हैं। 4. टैक्स इम्प्लीकेशंस। टैक्स इम्प्लीकेशंस का ध्यान रखना भी इंपॉर्टेंट है। भारत में ट्रेडिंग प्रॉफिट्स पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। इस पर डिपेंड करके कि आप एसेट को कितने समय तक होल्ड कर रहे हैं। यह टैक्सेस आपके प्रॉफिट्स को कम कर सकते हैं। दूसरी तरफ, इन्वेस्टिंग कुछ टैक्स बेनिफिट्स देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। 5. फाइनेंशियल गोल्स। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच चूज करने में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके फाइनेंशियल गोल्स। इसका मतलब है कि आप लंबे समय में अपने पैसों से क्या अचीव करना चाहते हैं। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स।
अगर आपको अभी पैसों की जरूरत है या आप क्विक प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग आपको अट्रैक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अगले साल की वेकेशन लिए बचत कर रहे हैं या अचानक आपको पैसों की जरूरत आ गई है तो ट्रेडिंग आपको शायद उन गोल्स तक तेजी से पहुंचने में मदद कर सकता है। लॉन्ग टर्म गोल्स, वही दूसरे हाथ, अगर आप बड़े लाइफ गोल्स के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि घर खरीदना, अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा जुटाना या आराम से रिटायर होना, तो इन्वेस्टिंग अक्सर बेहतर होता है। तो बिगिनर्स को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग? यह आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम कमिटमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आप रिस्क को सह सकते हैं और मार्केट की न्यूज से अपडेटेड रहते हैं तो ट्रेडिंग आपकी चॉइस बन सकती है। बस याद रहे कि छोटी शुरुआत करें और असली कैपिटल को खतरे में डालने से पहले वर्चुअल मनी से प्रैक्टिस करें, जिसे पेपर ट्रेडिंग कहा जाता है। और अगर आप रिलैक्स्ड अप्रोच पसंद करते हैं तो इन्वेस्टिंग एक अच्छा ऑप्शन है। इन द एंड सबके लिए एक ही चीज काम करे ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग दोनों ऑप्शंस भी चुनते हैं। वे शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ट्रेड करते हैं और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए इन्वेस्ट करते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है कि खुद को एजुकेट करें, सोचे समझे डिसीजंस ले और एक ऐसे अमाउंट से शुरू करें जिसे आप खोना अफोर्ड कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो ने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच के डिफरेंसेस को क्लियर करने में मदद करी है। याद रहे, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यह है कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने की ओर पहला कदम उठाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।